दौलत और बंदूक हमेशा से राजनीति की हमजोली रही है। झारखंड के धनबाद कोयलांचल की धरती भी ऐसी ही है। काले हीरे यानी कोयले की चमक और यहां के बाहुबलियों की धमक ने राजनीति की ऐसी कई कहानियां लिखी हैं जो पूरे देश को चौंकाती रही हैं। एक दौर तो वो भी रहा है जब धनबाद की धनवर्षा से बिहार की राजनीति में अहम फैसले होते थे। यहां के बाहुबलियों ने धन और गण के बल पर राजनीति में दखल बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी बिहार का मुख्यमंत्री तय करने में भी धनबाद के माफिया तत्वों की मर्जी का ख्याल रखा जाता था। आज हम ऐसी ही कहानियों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। अपराध के राजनीतिक रिश्तों की बात हो तो धनबाद कोयलांचल से दिलचस्प जगह नहीं। सभी पार्टियों का यहां से सीधा वास्ता रहा। दबंगई और राजनीति का ऐसा मेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। कोयले की राजधानी के नाम से मशहूर धनबाद की धरती पर कोयले की काली कमाई की बदौलत हर दौर में बड़े बड़े माफिया पैदा हुए। माफियाओं के बीच वर्चस्व की जंग में अनगिनत लाशें बिछीं और लाशों पर सियासत भी खूब हुई। यहां की धरती के नीचे कोयले की आग धधकती है तो सतह पर गैंगवार के चलते खून की नदियां बहती हैं और इनके बीच सियासत भी अपने लिए मुफीद जगह तलाश लेती है। गैंगवार में कई बड़े नेता और माफिया सहित 350 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अवैध खनन और कोयला ढुलाई में रंगदारी को लेकर सालाना 500-600 करोड़ रुपए से अधिक का खेल होता है। वर्चस्व की और स्थानीय माफियाओं के टकराव के बीच इस कोयलांचल में यूपी के ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे बाहुबलियों की भी एंट्री समय समय पर हुई है। कोयलांचल के बाहुबलियों और उनके सियासी प्रभाव की चर्चा हो तो सूर्यदेव सिंह के नाम की चर्चा सबसे पहले नंबर पर होती है। कोयले की काली कमाई में लंबे समय तक इनकी बादशाहत रही। कोयला क्षेत्र का असली शासन तो इनके धनबाद के सरायढेला गोविंदपुर रोड स्थित उनके आवास सिंह मैंशन से ही चलता था। 1977 से झरिया विधानसभा सीट पर इन्हीं के परिवार का कब्जा रहा है। वह खुद 4 बार यहां से जीतकर विधायक बने। यूपी के बलिया जिला का निवासी होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से सूर्यदेव सिंह की काफी नजदीकी थी। चंद्रशेखर उनके आवास सिंह मैंशन भी आते थे। 1990 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी यहां आए थे। एक बार तो जेल में सूर्यदेव सिंह से मिलने भी वह चले गए। इसे लेकर जब सवाल उठा तो उन्होंने साफ कहा कि किसी से मेरी दोस्ती रही है तो पद पर पहुंच जाने के बाद उसे नकार कैसे सकता हूं। कहा जाता है कि बलिया से लौटा और लाठी लेकर नौकरी करने धनबाद आने वाले सूर्यदेव सिंह यहां के पहले कोल माफिया बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा उर्फ वीपी सिन्हा के लठैत बन गए। कांग्रेस की ट्रेड यूनियन इंटक में वीपी सिन्हा की तूती बोलती थी। एसके राय, राजदेव राय, सत्यदेव सिंह, नौरंगदेव सिंह, सूर्यदेव सिंह के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर के शफी खान उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। बिहार की राजनीति में उनकी ऐसी पकड़ थी कि धनबाद से एक फोन जाते ही मुख्यमंत्री आवास में हलचल मच जाती थी। कई मंत्री और सीएम तक से उनकी डायरेक्ट हॉटलाइन पर बात होती थी। यहां तक तय होता था कि कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री को देना है। बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा बेगूसराय से 1950 के दशक में धनबाद आए थे। कोलियरी मालिकों में पैठ बनाने के बाद ईंटक से जुड़कर अपनी दखल बढ़ाई। इनके पास कई कोयला खदानों का काम था। मजदूरों पर नियंत्रण के लिए लठैतों की टीम बनाई, जिनमें बलिया से नौकरी की तलाश में आए सूर्यदेव सिंह और वासेपुर के शफी खान भी थे। बाद में सूर्यदेव सिंह ने अपने भाइयों को भी बुला लिया और कोयला कारोबारियों के बीच पैठ गहरी कर ली। फिर वह वीपी सिन्हा से अलग हो गए। 1970 के करीब ही विरोधियों को पछाड़ते हुए धनबाद में वर्चस्व कायम कर लिया था। यही दौर था कि वासेपुर के शफी खान से उनकी अदावत शुरू हो गई थी। इसी बीच कोयलांचल में एक छत्र राज करने वाले वीपी सिन्हा की 1978 में हत्या हो गई। इसके बाद सूर्यदेव सिंह धनबाद के किंग माने जाने लगे। वीपी सिन्हा की हत्या का आरोप सूर्यदेव सिंह पर भी लगा, मगर अदालत से बरी हो गए। इसके बाद तो सूर्यदेव सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 का दशक सूर्यदेव सिंह का था। इस दौरान उन्होंने जो चाहा वही किया।
चंद्रशेखर जिस भी दल में रहे, सूर्यदेव सिंह उनके साथ रहे। चंद्रशेखर की बदौलत उनकी पहुंच सिर्फ पटना तक ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हो गई थी। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में भी सूर्यदेव सिंह की तूती बोलने लगी थी। उनकी हनक कुछ ऐसी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से सीधी बात होती थी। फिर 1985 के बाद धनबाद की राजनीति में बदलाव देखने को मिला। श्रमिक नेता पंडित बिंदेश्वरी दुबे अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री बने तो माफिया और तमाम दबंग डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पाले में चले गए। इसके बाद परेशानी और तब बढ़ गई जब भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। झा ने मुख्यमंत्री बनते ही कोयलांचल के माफिया और दबंगों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए। धनबाद में तब मदन मोहन झा उपायुक्त थे। उन्होंने माफिया और दबंगों का आर्थिक स्रोत खत्म करने के लिए जोरदार अभियान चलाया। सूर्यदेव सिंह सहित कई माफिया के कब्जे की सरकारी संपत्ति जब्त की गई। फिर भागवत झा आजाद की सीएम की कुर्सी चली गई और सत्येंद्र नारायण सिंह नए मुख्यमंत्री बने। आजाद के जाते ही धनबाद के बाहुबलियों ने मिठाइयां बांटकर मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह का स्वागत किया। इधर सूर्यदेव सिंह की सियासी हैसियत भी लगातार बढ़ती गई। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने पार्टी में विरोध के बावजूद सूर्यदेव सिंह को टिकट दिया था और वह जीतकर फिर झरिया से विधायक बन गए। इसके बाद 1991 तक फिर सूर्यदेव सिंह ने पूरे कोयलांचल में राज किया। 1991 में सूर्यदेव सिंह आरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उसी दौरान हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। उनके निधन के बाद धनबाद में कई बाहुबली पैदा हो गए। इन्हीं में एक नाम सुरेश सिंह का भी था। सुरेश सिंह कांग्रेस नेता थे और ईंटक के मजदूरों का नेतृत्व करते थे। फिर जब सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद उन्हें खाली मैदान मिला तो उन्होंने अपनी दबंगई कायम करने में तनिक देर नहीं की। देखते ही देखते धनबाद और बिहार की राजनीति में सुरेश सिंह चमकने लगे। उनकी हस्ती ऐसी थी कि लालू यादव से उनकी सीधी बात होने लगी। जब 2007 में झारखंड में मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही थी, तब कांग्रेस नेता के रूप में सुरेश सिंह भी रांची पहुंचे थे। लालू यादव तब रेल मंत्री थे और इस नेतृत्व परिवर्तन का नेतृत्व भी वही कर रहे थे। लालू यादव को रांची के होटल रांची अशोक में रात के 10 बजे जब सूचना मिली कि सुरेश सिंह धनबाद से रांची पहुंच रहे हैं, तो लालू यादव भागे भागे गाड़ी लेकर उन्हें रिसीव करने बूटी मोड़ की ओर निकल गए। फिर रात 11:30 बजे लालू खुद उन्हें लेकर होटल रांची अशोक पहुंचे। इस एक घटना से समझा जा सकता है कि धनबाद के बाहुबलियों की राजनीतिक ताकत का विस्तार कितनी दूर तक था। कुछ वर्षों बाद सुरेश सिंह की भी हत्या हो गई। अब फिर लौटते हैं सूर्यदेव सिंह के परिवार की ओर। उनकी मौत के बाद उनकी सल्तनत पर कब्जे को लेकर आपस में ही टकराव शुरू हो चुका था। उनके अनुज बच्चा सिंह ने उनकी राजनीतिक और जनता मजदूर संघ की विरासत संभाली, लेकिन कुछ ही समय बाद सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह और उनके बड़े बेटे राजीव रंजन उनके विरोध में खड़े हुए। इधर सूर्यदेव सिंह के सबसे छोटे भाई राजन सिंह का परिवार बच्चा सिंह के साथ चला गया। राजन के पुत्र नीरज सिंह का सियासी तौर पर उभार हुआ। वे बच्चा सिंह के बाद झरिया से विधायक बने सूर्यदेव सिंह के पुत्र संजीव सिंह के राजनीतिक प्रतिस्पर्धी बन गए। चचेरे भाइयों में अदावत इस कदर बढ़ी कि संजीव सिंह के खास रंजय सिंह की हत्या नीरज सिंह के निवास रघुकुल के पास हो गई। इसके कुछ दिनों बाद संजीव के आवास कुंती निवास के सामने नीरज सिंह सहित 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। नीरज की हत्या के मामले में संजीव जेल में है। आज के समय की बात करें तो कोयलांचल के हर राजनीतिक दल में दबंगों का बोलबाला है। भाजपा और कांग्रेस में तो दबंग ही प्रभावशाली हैं। फिलहाल कतरास बाघमारा क्षेत्र में भाजपा के दबंग विधायक ढुल्लू महतो का सिक्का चलता है। रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते ढुल्लू की दबंगई पूरे कोयलांचल को सहनी पड़ी। प्रशासन उनके खिलाफ किसी शिकायत को तवज्जो नहीं देता था। कोलियरी में कोयला लोडिंग के लिए ढुल्लू को प्रति टन के हिसाब से रंगदारी टैक्स देना पड़ता था। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू अदालत के चक्कर में उलझे हैं। धनबाद और झरिया में दिवंगत नीरज सिंह के परिवार का दखल बड़ा है।
दिवंगत नीरज का परिवार जिस आवास में रहता है उसका नाम रघुकुल है। वह उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता पूर्णिमा नीरज सिंह जरिया की विधायक हैं। सूर्यदेव के पुत्र संजीव सिंह और उनकी पत्नी रागिनी सिंह भाजपा में हैं। संजीव सिंह भाजपा के टिकट पर झरिया के विधायक रह चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह और नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह झरिया विधानसभा सीट पर आमने सामने थीं। जेठानी देवरानी या कहें सिंह मैंशन और रघुकुल की लड़ाई में पूर्णिमा सिंह विजयी हुई। अभी पूर्णिमा विधायक हैं तो पारिवारिक जंग में रघुकुल का पलड़ा भारी लग रहा है।